हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप सभी लोगों का दीक्षांश एडुटेक में एसएसटी पढ़ाता हूँ। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहा है, तो आज हम लोग सिविक्स का जो हम कर रहे थे ओके फर्स्ट चैप्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस, सो उसका पार्ट 2 ओके आज हम करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे संविधान बने हैं, कब बने हैं, कब एडॉप्ट किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का ओके चेयरपर्सन यानी कि ओके कौन था, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है ओके वो हम लोगों ने कल देखा है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जो संविधान है, संविधान का ओके फीचर्स क्या क्या है, हमारे संविधान कैसे है ओके, एंड हमारे संविधान हमारे देश को क्या रूप देना चाहते हैं। तो ये चीज़ ओके आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ओके नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो हमारे फर्स्ट की फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने क्यों लिया हमारे संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस में ओके, इसका थोड़ा बैकग्राउंड ओके हम लोग जान लेते, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 1947 तक हमारी इंडिया को ब्रिटेन ने रूल किया था। एंड ओके तब तक ब्रिटेन जो ओके जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूज़ करते थे वो क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था। यानी कि ओके उसके साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ ओके हमारा जो आदत है यानी कि हैबिट है ओके वो बैठ चुका था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने ये सोचा कि ओके हम इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ताकि ओके दिक्कत ना हो। क्योंकि डेमोक्रेसी में ओके दो प्रकार के गवर्नमेंट हम देख सकते हैं, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ओके प्रेसिडेंट हेड रहते, जैसे यूएसए का हो गया। यूएसए भी ओके डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट ओके हेड रहते। हमारी इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ओके हमारी इंडिया में प्रेसिडेंट भी रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड ओके, लेकिन रियल हेड जो पावर को एक्सरसाइज करते वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसीलिए ओके हम लोगों ने हमारे संविधान में ओके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही ओके हम लोगों ने लिया है। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ओके हम क्या देख सकते कि पावर को डिवाइड किया गया है पूरे देश को, यानी कि पूरे भारत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, एंड उसके अंदर जो ओके स्टेट्स है 28 स्टेट्स ओके, एंड जो यूनियन टेरिटोरीज है वहाँ पर ओके अलग क्या रहेंगे, गवर्नमेंट रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओके स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। राज्य को चलाने के लिए ओके राज्य सरकार हो गया, एंड पूरा केंद्र यानी कि पूरा होल इंडिया को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओके कैसे बनते, सेंट्रल गवर्नमेंट ओके हमारे बनते लोकसभा का इलेक्शंस के थ्रू, एंड स्टेट गवर्नमेंट बनते ओके ये विधानसभा का इलेक्शंस के थ्रू। ओके ये तो बेसिक चीज़ें ओके याद होना चाहिए। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा एंड प्राइम मिनिस्टर रहेगा ओके, लेकिन जो भी पावर है, रियल एक्सरसाइजर ऑफ द पावर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर ओके। हालांकि जो भी पावर है ओके वो किसके नाम पर आते, प्रेसिडेंट के नाम पर। प्रेसिडेंट भी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ओके प्रेसिडेंट को हटा सकते, नहीं, हमें प्रेसिडेंट का भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी पावर है हमारे संविधान में लिखा गया है वो सब ओके प्रेसिडेंट के थ्रू ही ओके किसके पास आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास आएंगे, एंड प्राइम मिनिस्टर उसे क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो उसी तरह से अगर स्टेट गवर्नमेंट में देखें, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के जगह ओके हमारे क्या होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, एंड प्रेसिडेंट के प्लेस में ओके गवर्नर होगा। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें पूरा ओके देश में भी देखने को मिलेंगे और स्टेट में भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इंग्लैंड का, जहाँ से ओके हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया है, वहाँ पर बात कुछ अलग है। वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह कौन होगा, किंग होगा ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ पर होगा ही। तो इस तरह से ओके वहाँ पर चलते हैं, यानी कि वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो ओके संवैधानिक रूप में वहाँ पर राजा भी रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे। इस तरह से ओके इंग्लैंड में सरकार को चलाए जाते, लेकिन हमारे इंडिया में किंग के जगह कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, एंड ओके प्राइम मिनिस्टर के जगह प्राइम मिनिस्टर ही होगा। तो बेसिकली ओके व्हाई वी कॉल आवर गवर्नमेंट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंपली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, यानी कि जो भी पावर है ओके उसे रियल मैनर में कौन एक्सरसाइज करते, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ओके तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके फर्स्ट की फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में ये कहा गया कि हमारे देश में कैसा सरकार होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। फर्स्ट साइलेंट फीचर हो गया। सेकेंड फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स पावर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल कहते हैं। व्हेन पावर को क्या किए जाते, डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइड किए जाते, उसी को हम क्या कहते, फेडरल सिस्टम कहते। तो यहाँ पर देखिए फेडरल और स्ट्रक्चर में, सिस्टम में पावर को ओके किस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सेंटर में ओके स्टेट में, उसके बाद ये ओके ये तो बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पावर होगा पूरे ओके देश को चलाने के लिए ओके सेंट्रल को दे दिया है, और दूसरा ओके स्टेट को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ओके पावर थोड़ा ओके ज़्यादा किसके पास रहते, सेंट्रल ओके गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट में बेसिकली ओके हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में क्या किया गया है, पावर को डिवाइड किया गया है एकदम से। जो कानून बनाने का काम है ओके वो लेजिस्लेचर करेंगे, उसके बाद ओके उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव रहेगा, एंड उसे चेक करने के लिए ओके रहेगा जुडिशरी रहेगा। तो इस तरह का सिस्टम ओके हमारी इंडिया में, इसे भी हम फेडरल सिस्टम ही कहते हैं। और दूसरा चीज़ ओके यहाँ पर सेंटर को देखने के लिए, पूरा ओके देश को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ओके दे दिया है पावर। स्टेट गवर्नमेंट को देखने के लिए ओके स्टेट को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। ओके उसके साथ साथ 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत तो ओके लोकल गवर्नमेंट जैसे ग्राम पंचायत हो गया, म्यूनसिपालिटी हो गया ओके म्यूनसिपालिटी हो गया, तो उसे भी अलग से क्या दे दिया गया, ओके पावर दे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट ओके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे संविधान का। कि दो प्रकार के संविधान पूरी दुनिया में ओके हमें देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी में, एक रिटन, दूसरा ओके अनरिटन, यानी कि लिखित और ओके जो लिखित नहीं है। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखित है ओके, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ओके जो बुक है ओके वहाँ पर पहले से ही लिखा गया है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था कैसे रहेंगी, ओके किस तरह से ओके सरकार बनेंगे, ओके एंड सरकार कैसे ओके रूल करेंगे। तो ये सब ओके हमारे ऑलरेडी क्या किया गया है, लिखा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा हो गया ओके फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में ओके एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट कि सेंटर, स्टेट ओके लोकल गवर्नमेंट में क्या किया गया है, पावर को डिवाइड किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। एंड थर्ड वन इज ओके इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि ओके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ओके जो भी ओके वो हमारे सब किस में आते, जुडिशरी में आते, एंड वो लोग एकदम फ्रीली ओके इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते, जस्टिस देने का काम कर सकते हैं। यानी कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ओके कभी भी अपना प्रेशर यानी कि अपना दबाव इंडिपेंडेंट ओके जुडिशरी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा ओके उन लोग के लिए अलग से पावर दिया गया है, सिर्फ उन लोग का काम क्या है, जस्टिस देना है, न्याय देना है। एंड न्याय देते वक्त ओके वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देते हैं, ना कि ओके कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार के हिसाब से वो लोग कभी भी न्याय नहीं देते। ओके ये हो गया ओके। एंड दूसरा ये भी ओके इम्पोर्टेंट फीचर्स है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी। अब पार्टली फेडरल मीन्स ओके अब हमें याद हो चुके, जब पावर डिवाइड होते तो उसे हम फेडरल कहते। यूनिटरी मीन्स ओके जब पावर क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते, यूनिटरी कहते। ये कब होते, जब कभी ओके देश में इमरजेंसी आते, तब उस टाइम जो पावर है ओके वो टोटली किसके हाथ में रहते, सेंटर के पास रहते हैं, स्टेट को नहीं दिए जाते। ओके टोटली जो देश है वो सेंटर ही ओके चलाएंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाएंगे। एक पॉइंट ओके ये प्रूव करते हैं कि हमारे देश पार्टली क्या भी है, यूनिटरी भी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ओके वो इन फेवर ऑफ सेंटर, यानी कि ओके ज़्यादातर सेंटर के फेवर में ही होते। जो पावर ओके जो ज़्यादा पावर है ओके वो किसके पास रहते, सेंटर के पास ही रहते। ओके सेकेंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन सेंटर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ओके फाइनेंशियल के लिए, यानी कि जो भी बजट होते उसके लिए किसके ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। यानी कि ओके सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देंगे, किस तरह देंगे, ओके वो जो फाइनेंशियल ओके डिसीजन होगा वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही रहते। एंड थर्ड वन इज इमरजेंसी पावर ऑफ द सेंटर। ओके आई टोल्ड यू डैट जब भी इमरजेंसी आते हैं उस टाइम पूरे के पूरे पावर किसके पास चले जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते, इसीलिए ओके पार्टली फेडरल एंड
partly unitary. Now, third features is फंडामेंटल राइट्स ओके ऑफ द सिटीजन्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे ऑलरेडी ओके कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या किए गए ओके लिखे गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर द foundation and okay cornerstones of the democratic way of life. These rights are justiciable okay and enforced by the court and help us to achieve the goals of democracy and develop our personality. यानी क्योंकि fundamental right is very very okay important for us, हमारे लिए बहुत ही ये क्या है जो important है, क्योंकि यही चीज़ ओके डेमोक्रेसी को और डेवलप भी करते एंड हमारे जो अधिकार है वो अधिकार ओके हम किसी भी हालत में क्या कर सकते हैं ओके हमें मिल सकते हैं, यानी कि ओके मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलते, कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करते हैं ओके तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि ओके जुडिशरी में जा सकते हैं और वहाँ जाकर ओके हम लोग अपील भी कर सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट बहुत बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे इंडिया में ओके जितना भी इंडियन सिटीजन्स है ओके सभी को क्या दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ओके बीइंग इंडियन सिटीजन्स okay they will have always okay fundamental right which has been written in our Indian constitutions. तो total fundamental right okay 7 था, लेकिन आर्टिकल 31 यानी कि ओके राइट टू प्रॉपर्टी को ओके क्या कर दिया गया है, थोड़ा ओके उसे हटा दिया गया, अभी उसका जरूरत नहीं है। इसीलिए ओके फिलहाल अभी हमारे पास कितना फंडामेंटल राइट है 6 फंडामेंटल राइट है, याद रखना है ये ओके 6 फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज ओके राइट टू इक्वालिटी, okay second fundamental right is right to freedom, third fundamental right is right against exploitations, fourth is right to freedom of religion, okay cultural and educational right, and last one is right to constitutional remedies. okay ये जो जितना भी fundamental rights है okay आने वाले जो lessons होगा उसमें हम okay इसे डिटेल्स में करेंगे। अभी okay हम लोग इतना ही जानेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कितना है, 6 फंडामेंटल राइट्स है और क्या क्या फंडामेंटल राइट्स ओके वो आज हम ओके जानेंगे इस क्लास के थ्रू। एंड इसे हम ओके दूसरे क्लास में एकदम डिटेल्स में क्या ओके इसे हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है ओके किन आर्टिकल को बोलते, व्हाट इज राइट टू इक्वलिटी ओके व्हाट इज ओके राइट टू फ्रीडम, ये सब हम डिटेल्स में करेंगे। ओके सो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है एलिमेंट और फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके इसे हम शॉर्टकट में क्या भी बोलते हैं डीपीएसपी भी बोलते हैं। ओके डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये ओके डीपीएसपी का मतलब क्या है, इक्वल वेजेस फॉर ओके इक्वल वर्क, यानी कि स्पेशली ओके ये जो डीपीएसपी है ये किसके बेस्ड पर है, सोशलिज्म यानी कि ओके सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके बेस्ड पर ओके इसे हमारे संविधान में डाले गए हैं। ओके एंड उसके हिसाब से क्या कहते हैं कि यानी कि इक्वल वर्क का क्या मिलना चाहिए, इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, क्योंकि ओके बहुत सारे जगह में ओके देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ओके बिटवीन द वुमेन एंड द मेन, क्योंकि ओके मेन फिजिकली स्ट्रांग होते इसलिए ओके उसका वेजेस ज़्यादा होते ओके वुमेन्स का कम होते, वही काम सेम काम कर रहे हैं ओके सेम समय तक कर रहे हैं ओके उतने ही समय तक कर रहे हैं फिर भी वेजेस कम होते। लेकिन डीपीएसपी ये कहते कि इक्वल वेज होना चाहिए ओके फॉर द इक्वल वर्क। ओके सेकंड वन इज कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये भी ओके डीपीएसपी ओके कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहते हैं कि 14 साल के ओके उम्र के बच्चे को ओके वहाँ तक के 14 ओके ईयर्स तक के बच्चों को कंपल्सरी क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट्री ओके एजुकेशन मिलना चाहिए, ये कहते हैं ओके डीपीएसपी। ओके लेकिन ये क्या नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है ओके, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है अगर वो वायलेट होते तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते, लेकिन ओके डीपीएसपी ये क्या नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं, यानी क्योंकि हम लोग इसके लिए ओके कोर्ट तक नहीं जा सकते। ये टोटली डिपेंड करते किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करते तो ओके बहुत ही पॉजिटिव आउटकम यानी कि ओके बहुत ही अच्छा रिजल्ट ओके निकल के आएंगे। टोटली ओके जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है यानी कि जो सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, तो वो क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अगर स्टेट गवर्नमेंट डीपीएसपी को लागू करना चाहते तो लागू कर सकते, अगर नहीं लागू करना चाहते तब ओके सेंट्रल गवर्नमेंट ओके क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। एंड इवन हम लोग भी ओके इसका जस्टिस के लिए ओके
जुडिशरी तक नहीं जा सकते। इसीलिए ओके ये क्या हो गया, नॉट जस्टिसेबल। ओके यानी कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल ओके उसके लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर वो हमारे वायलेट हो रहा है, लेकिन डीपीएसपी के लिए ओके हम लोग क्या नहीं जा सकते, ओके कोर्ट तक नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या नहीं है, ओके जस्टिसेबल नहीं है। ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओके सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स ओके फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। एज ओके वी नो डैट कि हमारी इंडिया में ओके विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं एंड विभिन्न प्रकार के धर्म को क्या करते हैं, मानते हैं। तो इसीलिए ओके हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओके वहाँ पर सबसे बेहतरीन ओके एक प्रिंसिपल डाले गए ओके वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स ओके फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, इसे डाले गए थे ओके 42nd अमेंडमेंट ऑफ ओके 1976, यानी कि 1976 में जो 42nd ओके अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट का मतलब है कि अगर हम संविधान में ओके अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं और वहाँ से ओके कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं, तो इसके लिए ओके हमें पार्लियामेंट के थ्रू जाना होता है। और पार्लियामेंट के थ्रू ओके जब भी किसी नए कानून को ओके ऐड किए जाते या तो ओके उस कानून के जो वहाँ पर था उसे हटाए जाते, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। एंड 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था तो हमारे ओके संविधान में एक नया प्रिंसिपल ऐड किया गया, वो है सेक्युलरिज्म। यानी कि हमारे देश में हम लोग ओके किसी भी धर्म को क्या कर सकते, मान सकते। ओके इसमें कोई भी क्या नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा। ओके तो ये हो गया सेक्युलरिज्म ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ नेक्स्ट फीचर्स से ओके डिवीजन ऑफ पावर। इससे ओके जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि फेडरलिज्म में किस तरह से पावर को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ओके मैंने आप लोग को पहले इसके बारे में ओके बता चुका हूँ। तो डिवीजन ऑफ पावर यानी कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ओके जुडिशरी में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके एंड ये ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो पावर है देश का, वो पावर ओके यानी कि पार्लियामेंट का जो पावर है वो एक लेजिस्लेचर को, एक ओके एग्जीक्यूटिव को एंड ओके तीसरा जुडिशरी को ओके क्या कर दिए जाएंगे, ओके उसे डिवाइड करेंगे। ओके यानी कि जो लॉ है, अगर हम एग्जाम्पल ओके लॉ की बात करें, जो कानून बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर करेंगे। ओके इस कानून को इम्प्लीमेंट ओके यानी कि इसे लागू कौन करवाएंगे, एग्जीक्यूटिव करवाएंगे। एंड जुडिशरी क्या करेंगे, ओके चेक करेंगे कि कैसा कानून बने एंड वो जो कानून बने ओके सही से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ओके हमारे संविधान में पावर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ताकि ओके आने वाले दिन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में ओके कोई भी तनाव यानी कि कोई भी डिस्प्यूट्स ओके खड़ा ना हो, एराइज ना हो। इसीलिए ओके पावर को पहले ही ओके हमारे संविधान में ही क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सो ये था ओके हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड हमारे संविधान में ओके ये पहले ही लिखा गया है, तो ओके हमारे देश कैसा होगा, ओके कैसे बनेंगे और पावर को किस तरह डिवाइड करना है, सरकार में ओके कौन पावर को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये सब हमारे संविधान में लिखा गया है। इसीलिए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल टू द ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, ओके सिंपली जो ओके हमारी जो बुक के आगे होते हैं, है कि नहीं, जो बुक होते आगे, तो अंदर ओके क्या है, उससे पहले ओके हम लोग क्या देखते हैं, कंटेंट देखते हैं। ओके कंटेंट के हिसाब से ओके हमें मालूम हो जाती कि ओ इसके अंदर ओके ये ओके चैप्टर है, ओके इतना चैप्टर ये याद हो जाते। तो उसी तरह से ओके संविधान का भी ओके ये क्या है, प्रीफेस है, यानी कि ओके फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। वहाँ से ओके हमें पता चल जाएगा कि ओके हमारे संविधान जो बुक है ओके उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ओके वही चीज़ ओके यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि बहुत सारे ओके लोगों ने प्रीएम्बल को क्या भी कहा है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस का ओके इम्पोर्टेंट पार्टी ओके हमारा क्या होते हैं, प्रीएम्बल होते हैं। मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, वो कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे ओके उसका मिरर, यानी कि ओके संविधान के अंदर ओके बुक के अंदर क्या क्या लिखा गया है उसे पहले ओके प्रीएम्बल में बता दिया गया है, क्योंकि ये ओके चीज़ ओके संविधान के अंदर हमें मिलने वाला है। इसीलिए ओके ये हो गया मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड ये हमारे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि ओके इट इज़ एवरीथिंग। ओके ये हमारे लिए सब कुछ है। प्रीएम्बल ओके हमारे संविधान का सब कुछ है, क्योंकि संविधान के अंदर ओके जो जो चीज़ ओके वहाँ पर बोला है कि ओके ये करने का,
वो ओके जो पावर डिवाइड ओके फेडरल ओके सोशलिस्ट जो भी रिपब्लिक जो भी बोले ओके, तो उसे ओके पहले ओके हमारे प्रीएम्बल में क्या किया गया ओके लिखा गया है। इस तरह ओके बनेंगे हमारे देश ओके वो सब। एंड ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, यानी कि ओके सरकार आने वाले समय में ओके किस तरह का सरकार बनेंगे, सरकार ओके किस तरह से काम करेंगे ओके, देश को कितना विकसित ओके करेंगे, यानी कि कितना विकास करेगा देश का ओके, ये सब हमारे संविधान में ओके पहले से क्या किया गया ओके लिखा गया है। एंड उसी के हिसाब से ओके सरकार देश को क्या करेंगे चलाएंगे। इसीलिए ओके इसे हम क्या भी कहते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द ओके कॉन्स्टिट्यूशंस। हॉरोस्कोप मीन्स यू नो डैट ओके जो हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी है कि नहीं, तो वो चीज़ हम संविधान से ओके पता लगा सकता है कि हमारे देश ओके किस दिशा पर जा रहा है ओके, सही दिशा पे जा रहा है कि ओके सही दिशा पर नहीं जा रहा है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि ओके क्या क्या है हमारे प्रीएम्बल में। नंबर 1 तो ओके सोवरेन हो गया, नंबर 2 सोशलिस्ट स्टेट हो गया ओके, नंबर 3 सेक्युलर स्टेट हो गया ओके, नंबर 4 डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया, एंड ओके नंबर 5 इज रिपब्लिक। अब व्हाट इज सोवरेन स्टेट? सोवरेन स्टेट मीन्स ओके हमारे इंडिया क्या है, आज़ाद देश है। जब 1949 में हम लोगों ने संविधान को एडॉप्ट किया 1947 में, तो ओके हमें आज़ादी मिल चुके थे ओके मिल गए थे। तो हमारे इंडिया ने ओके डिक्लेयर किया कि ओके 1949 में कि अब हमारे इंडिया ओके एक आज़ाद देश है। एंड आज़ाद देश ओके किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। किस देश के साथ ओके फ्रेंडशिप करना है, किस देश के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना है, किस देश के साथ फॉरेन ओके जो अफेयर्स ओके वो रखना है, किस देश के साथ फॉरेन अफेयर्स ओके नहीं रखना है, ये सब अब ओके इंडिया तय करेंगे। यानी कि हमारे इंडिया का ओके जो सरकार है, जो ओके संवैधानिक ओके ढंग में ओके हमारे जो सरकार बने हैं वो तय करेंगे कि हमारे देश ओके किसके साथ फॉरेन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और किसके साथ नहीं रखना चाहते हैं। यानी कि ओके टोटली ओके अब हमारी इंडिया को संविधान क्या घोषित कर रहा है, एकदम फ्री कंट्री। यानी कि ओके कोई भी देश हमारे इंडिया को क्या नहीं करेंगे अब ओके इंटरफेयर नहीं करेंगे। नंबर 2 सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि हमारे इंडिया का जो सरकार है वो पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस ओके सोशल जस्टिस के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ओके जो सरकार बनेंगे वो सरकार देश में रहने वाले लोगों का वेलफेयर ओके डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए ओके सोशलिस्ट स्टेट हो गया। थर्ड वन इज सेक्युलर स्टेट, जो हम लोगों ने सेकुलरिज्म को क्या किया, डिस्कस किया। यानी कि पहले ओके प्रीएम्बल में ओके लिखा गया है कि हमारा देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा ओके, जिसको जो धर्म मानना है ओके वो क्या कर सकते, मान सकते ओके। ये पहले से ओके क्या किया गया, हमारे प्रीएम्बल में ही डिक्लेयर कर दिया गया है ओके। फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि हमारे देश में जो सरकार होगा ओके और हमारे जो संविधान है, संविधान में ही लिखा गया कि ओके हमारे देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में किसका रूल चलते, पीपल का रूल चलते। एंड जो सरकार है ओके जो सरकार देश को चलाएंगे वो सरकार भी ओके कौन चूज करेंगे, पीपल ही चूज करेंगे। यानी कि ओके डेमोक्रेटिक स्टेट। लास्ट वन इज द रिपब्लिक ओके, इट्स सेम एज ओके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लाइक सिंपली व्हाट वी कैन से रिपब्लिक मीन्स रूल ऑफ द पीपल। यानी कि हमारे देश में ओके जनता का राज होगा। जो सरकार है जो राज कर रहा है ओके उस सरकार को भी कौन चुनेंगे, कौन बनाएंगे, देश में रहने वाले लोग ही ओके बनाएंगे। जैसे ओके हम लोग बना रहे हैं, लोकसभा के थ्रू हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा है, विधानसभा के थ्रू ओके हम लोग किसको ओके फॉर्म कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा है। एंड स्टेट को ओके स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है एंड सेंटर को यानी कि पूरे देश को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट चला रहा है। तो ओके ये जो हमारे प्रीफेस है, यानी कि हमारे देश ओके कैसा देश बनेंगे, हमारे देश सोवरेन कंट्री है, हमारा देश सोशलिस्ट कंट्री है, हमारा देश सेकुलर ओके कंट्री है, हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री ओके, हमारे देश रिपब्लिकन ओके कंट्री है। तो ये पहले ओके हमारे संविधान में लिखा गया है। एंड ये चीज़ों को ओके ये जो भी यहाँ पर ओके प्रिंसिपल है, आइडियोलॉजी ओके, इसे हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते ओके। अगर ये चेंज हो गया तो टोटली ओके हमारे संविधान के अंदर ही क्या हो जाएंगे ओके, गड़बड़ाएंगे, है कि नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। इसीलिए ओके इसे हम क्या भी नहीं कर सकते, याद रखना, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो ओके चीज़ें ये ओरिजिनली ओके इसे हम टच भी नहीं कर सकते ओके। जो यहाँ पर बोला गया है उसी के आधार पे ओके सरकार देश को क्या करेंगे, चलाएंगे। यानी कि नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशंस ओके, संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे कोई भी ओके पॉलिटिकल पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाए
उसे भी हमारे संविधान में ओके जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा गया है उसी के हिसाब से ही देश को क्या करना होगा, चलाना होगा। ओके नाउ ये तो प्रीएम्बल हो गया। ओके अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ये लॉज एंड डिसेंट। लॉज एंड डिसेंट मीन्स सरकार ओके कानून बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओके जो कानून बने हुए ओके संविधान में ओके जिस हिसाब से ओके लिखा गया है, हो सकते हो कि बहुत सारे लोग उस कानून से क्या भी ना हो, सेटिस्फाई भी ना हो। ओके अगर सरकार कोई कानून बना रहे लेकिन ओके उस कानून से देश में रहने वाले लोग क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो फिर हमारे देश में डेमोक्रेटिक वे में ओके सिटीजन्स क्या कर सकते, आवाज़ उठा सकते। जैसे एग्जाम्पल ओके यहाँ पर हम लोग लेंगे सल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। जब ओके तब तो हमें आज़ादी भी नहीं मिला था। उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सल्ट ओके एक्ट के थ्रू सल्ट का ओके हमें टैक्सेस ओके भरना पड़ता था, जबकि ओके वो हमारे देश का ही रिसोर्सेज था, लेकिन हमारे देश का ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए भी ओके हमें टैक्स भरना पड़ता था। इसीलिए जब महात्मा गांधी जी ने ओके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसी दौरान ओके फर्स्ट यहीं से स्टार्ट किया था सल्ट सत्याग्रह। ओके पहले जाकर ओके हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश का ये कानून तोड़ेंगे, क्योंकि ये जो कानून है वो कानून क्या है ओके जस्टिसिएबल, यानी कि वो कानून क्या नहीं है, सही नहीं है। ओके क्योंकि जो सल्ट है ओके जिसका हम टैक्स भर रहे हैं ओके वो जो कानून बने वो कानून हमारे लिए क्या नहीं था, सही नहीं था। इसीलिए ओके यहाँ पर महात्मा गांधी जी ओके एंड बहुत सारे 78 फॉलोअर्स ओके जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते जाकर सल्ट एक्ट को क्या किया था, ब्रेक किया था, क्योंकि वी आर नॉट सेटिस्फाइड ओके विद द सल्ट एक्ट, क्योंकि ओके इस तरह का कानून सही नहीं होते। ओके तो ये एग्जाम्पल है लॉ एंड डिसेंट का। ठीक है, दूसरा है एंटी लिक्वायर ओके एजिटेशंस इन मणिपुर, यानी कि लिक्वायर शॉप ओके ये जो कानून ओके सरकारी बनाते हैं कि नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में लिक्वायर क्या है, यानी कि जो ऑफ शॉप यानी कि ओके जो भी एल्कोहल ओके शॉप है ओके वो क्या है, फ्री है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ओके इससे बहुत सारे लोग ओके क्या भी हो रहा है ओके बिगड़ रहा है, यानी कि बहुत सारा ओके पैसे खर्च कर रहा है ओके वो कुलत पे ओके फंस रहा है ओके, यानी कि उसके कारण से ओके फैमिली में भी ओके बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसके कारण से बहुत सारी वुमेंस ने स्पेशली ओके ये एजिटेशंस को क्या किया था, स्टार्ट किया था मणिपुर के ओके गवर्नमेंट के खिलाफ, कि ये जो लिक्वायर लॉ है जो इसे लीगलाइज्ड किया है ओके कानूनी तौर पर ओके इसे क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि ओके ये जो है सब ओके हार्मफुल चीज़ है, इससे हमारे हेल्थ को भी क्या हो जाते प्रॉब्लम होता है एंड घर में भी ओके प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ओके मणिपुर में बहुत सारे ओके वुमेंस ने इसके खिलाफ क्या भी उठाया था, आवाज़ भी उठाया था। तो ओके लॉज एंड डिसेंट में ओके यानी इसके थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा देश ओके एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सरकार जो कानून बना रहा है ओके वो हमारे पब्लिक के खिलाफ है, यानी क्योंकि पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है, तब पब्लिक क्या कर सकते, आवाज़ भी उठा सकते ओके गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन किस ढंग में ओके डेमोक्रेटिक ढंग में, यानी कि ओके डेमोक्रेटिक वे में हमें क्या करना है, आंदोलन या तो ओके एजिटेशंस करना है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो सरकार ओके हमारे बात भी सुनेंगे और सुनना ही पड़ेगा ओके, क्योंकि जो हमारे संविधान है ओके संविधान ने पहले कहा है कि हमारे जो देश है ओके वो क्या है, रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि रूल्ड बाय द पीपल। इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉ विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट देन वी कैन ऑल्सो वॉइस ओके अगेंस्ट द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ओके। इस तरह का एक्टिविटीज ओके यहाँ पर जो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल किया ये ओके हमें क्लियर करते हैं कि लॉ एंड डिसेंट को। ठीक है, तो प्रीएम्बल में ओके हम लोगों ने क्या देखा, की टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि प्रीएम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड और नॉन एज ओके की टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट इज़ द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि ओके हम पहले ओके जान सकते हैं हमारे संविधान के बारे में। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी ओके संविधान जो है कि वो सब ओके हमारे प्रीएम्बल में ही लिखा गया है ओके। अब उसके अंदर बहुत सारा आर्टिकल्स है, ओरिजिनली ओके 395 आर्टिकल्स है, लेकिन ओके वो 395 आर्टिकल पढ़ने से आगे ओके हमें मालूम हो रहा है कि हमारे संविधान क्या है, कैसे है एंड हमारे संविधान हमारे देश को क्या बनाना चाहते हैं, ये सब ओके हमें पहले से ओके याद हो रहा है किसके थ्रू, प्रीएम्बल के थ्रू। एंड यहाँ पर ओके हमारे देश सोवरेन कंट्री, यानी कि हमारे देश एक ओके फ्री कंट्री है। हमारे देश के ऊपर ओके अब किसी देश का भी ओके दबाव यानी कि इंटरफेरेंस ओके नहीं चलेगा। हमारे देश ओके फ्रीली क्या करेंगे, अपना एक्टिविटीज़ करेंगे,
चाहे वो ओके सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, कि कोई भी एक्टिविटीज़ ओके हमारी इंडिया फ्रीली कर सकते हैं। उसके बाद सोशलिस्ट ओके जो सरकार होंगे ओके वो किसके लिए काम करेंगे, पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, यानी कि पीपल की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। थर्ड वन इज सेक्युलर स्टेट, यानी कि हमारे ओके देश में कोई ओके रिलीजन ओके को क्या नहीं करते, एकदम ओके प्रिफरेंस नहीं देते। ऑल आर फ्री टू अडॉप्ट ओके प्रैक्टिस्ड ओके एनी काइंड ऑफ रिलीजन इन आवर कंट्री, देयर आर नो स्पेशल और ऑफिशियल रिलीजन इन आवर कंट्री ओके। ये घोषित करती है हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है। डेमोक्रेटिक यू नो डैट ऑफ द पीपल ओके फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि जो भी सरकार बनती है ओके वो सब सरकार किसके कारण बनते ओके, पीपल के कारण ही बनते ओके। दो प्रकार दो इलेक्शंस होते हैं हमारे ओके देश में, एक क्या करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते क्या बोलते विधानसभा का इलेक्शंस ओके। सेकेंड हो गया लोकसभा इलेक्शंस, जिसके थ्रू ओके हम लोग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग चूज करते। तो इसी के साथ साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर था ओके कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइलेंट ओके फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ओके ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से ओके आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर से मिलेंगे ओके दूसरे क्लास में ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में ओके हम लोग इसी तरह से अच्छे से ओके जो भी हम लोगों ने साइलेंट फीचर जैसे सेकुलरिज्म ओके ये पढ़े, इसके बारे में और डिटेल्स में ओके हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।